आयु से संबंधित प्रश्न टाइप 2 चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को समझिए। 10 नंबर प्रश्न, वर्तमान में माया तथा छाया की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है, किंतु 15 वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात 9:8 हो जाएगा। तदनुसार माया की वर्तमान आयु कितनी है? वेरी सिंपल प्रश्न है। मैंने पार्ट 1 में बोला था, अगर अनुपात 2 दिया हुआ रहेगा तो आप बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक अनुपात यहाँ पर है और एक अनुपात यहाँ पर है, यानी कि इस प्रश्न में अनुपात 2 दिया हुआ है, तो इसको यूज करके आप बहुत ही आसान तरीके से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कैसे करना है, प्रोसेस और नियम को समझिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वर्तमान में अनुपात दिया हुआ है 6:5, तो आपको लिख लेना है 6:5। ये वर्तमान का है तो बगल में आप 0 ले लीजिए, और ये जो अनुपात है ये 15 वर्ष बाद का है, इसको आप इसके नीचे लिखिए 9:8। अब एक चीज़ आपको ध्यान देना है, ये 15 वर्ष बाद का है तो बगल में 15 लिख लीजिएगा। बाद का है तो भी लिखना है, अगर पहले का है तो भी लिखना है, लेकिन वर्तमान का जो अनुपात है उसके सामने आपको 0 लिखना है। ठीक है। अब इसके बाद ये दोनों का अंतर देखना है कि समान है या नहीं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर 9 में 6 घटाएंगे तो 3 बचेगा, अगर 8 में 5 घटाएंगे तो भी 3 बचेगा, यानी कि दोनों का अंतर क्या है? समान है। कितना आया? 3, यानी कि अंतर 3 है। तो 3 अंतर में आपको ये दोनों को जोड़ के लेना है। 0 और 15 कितना होगा? 15 होगा। लेकिन आपको निकालना है एक अंतर में, तो एक अंतर में निकालने के लिए 3 से 15 को डिवाइड करना है, तो 3 × 15 कितना आया? एक अंतर में 5 आया। अब इसी 5 से ये दोनों में गुना कर दीजिए, यानी कि वर्तमान का जो अनुपात है उसमें गुना कर देंगे तो दोनों का उम्र निकल जाएगा। तो 5 × 6 30 हो जाएगा और 5 × 5 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कौन कौन है? माया और छाया। तो पहले वाला माया है और लास्ट वाला छाया है। तो पूछा किसका था? तदनुसार माया की वर्तमान आयु कितनी है? तो माया फर्स्ट में, यानी कि 30 वर्ष। ठीक है, आंसर आ गया है। देख लीजिए सी ऑप्शन सही है, यहाँ आंसर भी लिखा हुआ है। बिल्कुल क्लियर है। और इस तरीके से आपको कभी कभी प्रश्न में समान नहीं रहेगा, जैसे इसमें अंतर क्या था? समान था। अगर समान नहीं रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए आगे आपको देखते रहना होगा, क्योंकि उस तरह का प्रश्न आने वाला है। सबसे पहले प्रश्न को समझिए। नेहा तथा रश्मि की वर्तमान आयु का क्रमशः अनुपात 7:8 है। अब से 6 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 9:10 हो जाएगा। रश्मि की वर्तमान आयु कितनी है? वेरी सिंपल। तो सबसे पहले वर्तमान में अनुपात दिया हुआ है, कौन कौन है आप उसको भी लिख लीजिए। नेहा तथा रश्मि, तो आप लिख लीजिए नेहा तथा रश्मि। ठीक है, उसका अनुपात दिया हुआ है वर्तमान का 7:8, और 6 वर्ष पश्चात का, 6 वर्ष बाद का कितना है? 9:10 है। ठीक है, इस तरीके से लिखना है। तो मैंने क्या बोला था कि वर्तमान के सामने आप 0 लिखिए, और नीचे वाला कब का है? 6 वर्ष पश्चात का, तो 6 लिख लीजिए बगल में। अब ये दोनों का अंतर फटाफट देखिए बराबर है कि नहीं है। 9 में आप 7 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 10 में 8 घटाएंगे तो 2 बचेगा, यानी कि अंतर समान है। तो 2 अंतर में आपको ये दोनों को जोड़ के लेना है, तो 6 ही होगा। एक अंतर में निकालना है तो 2 × 6, यहाँ पर 3, एक अंतर में आ गया 3। तो इसी 3 से आपको वर्तमान का जो अनुपात है उसमें गुना कर दीजिए। तो 3 × 7 21 और 3 × 8 24 किसका निकालना था? तो रश्मि की वर्तमान आयु कितनी है? तो रश्मि ये वाला है ना, यानी कि ये आपका आंसर आ गया है 24 वर्ष। तो बी ऑप्शन सही है, आंसर यहाँ लिखा हुआ है, राइट है। अब चलते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर। फटाफट प्रश्न को समझिए, सभी प्रश्न को देखिए तभी आप सीख पाएंगे। 6 साल पहले दो व्यक्तियों P और Q की आयु का अनुपात 3:2 था। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:7 हो जाएगा। P की आयु कितना है? 6 साल पहले। अब यहाँ पर 6 साल पहले का अनुपात दिया हुआ है, कितना है और कौन कौन है? P और Q है। तो सबसे पहले लिखेंगे P, अच्छा P और Q आप लिख लीजिए। 6 साल पहले का कितना है? तो 3:2 है।
तो बगल में 6 लिख लीजिए। दूसरा जो अनुपात है ये कब का है, 4 वर्ष बाद का, ये वाला, इसको आप लिख लीजिए 8:7। ये 4 वर्ष बाद का है तो बगल में 4 लिख लेंगे। अंतर सबसे पहले देखिए, 8 में 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5। 7 में 2 घटाएंगे तो 5 बचेगा, यानी कि अंतर समान है। तो 5 अंतर में आपको कितना लेके चलना है, इसको जोड़ के, तो जोड़ेंगे तो 6 4 10, 10 हो गया। लेकिन आपको निकालना है एक अंतर में, तो 5 से 10 को डिवाइड करिए तो 5 दूना 10, 5 दूना 10। तो एक अंतर में कितना आया, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक अंतर में 2 आया। इसी 2 से आप गुना कर दीजिए तो कितना आया, 2 तिया 6 और 2 दूना 4। पी का निकालना था ना, तो पी का, अब यहाँ पर अनुपात जो है वो वर्तमान का नहीं है, तब आप कैसे निकालेंगे, तो ये जो आया है उम्र कब का आया है, इसमें गुना करने से आया ना, तो ये कब का अनुपात है, 6 वर्ष पहले का। तो 6 वर्ष पहले का है, तो ये उम्र जो आया है 6 वर्ष पहले का, लेकिन आपको निकालना है वर्तमान का, तो पहले से वर्तमान में जाने के लिए जोड़ना पड़ेगा। तो आप 6 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 6 4 10। लेकिन निकालना है पी का, तो पी का तो ये है ना, ये वाला है, ठीक है। तो 12 वर्ष राइट आंसर आ गया है। अगर आप इसमें गुना कर देते तो आप क्या करते, तो 4 वर्ष बाद का निकल जाता, तो बाद से वर्तमान में आने के लिए आपको घटाना पड़ता, ठीक है। यही काम करना था। राइट आंसर आ गया है 12 वर्ष। आंसर भी नीचे में लिखा हुआ है, कोई डाउट नहीं है। अब चलते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर। सभी प्रश्न को देखिए, थोड़ा थोड़ा आपको अंतर देखने को मिलेगा, इसीलिए सीखना है, समझना है तो वीडियो पूरा देखना होगा। अमर और अंजलि की वर्तमान आयु में अनुपात 2:3 है। 3 वर्ष बाद यह अनुपात 3:4 होगा। अमर की वर्तमान आयु कितनी है। अमर और अंजलि है, तो मैं यहाँ पर लिख लिया अमर, सॉरी, यहाँ पर शॉर्टकट में मैंने अमर और अंजलि AL, ठीक है। इसका अनुपात कितना है वर्तमान का, तो 2:3 है। और ये वर्तमान का है तो बगल में 0। इसके बाद 3 वर्ष बाद का अनुपात दिया हुआ है 3:4, ये 3 वर्ष बाद का है, ठीक है। अंतर देखना है कि समान है या नहीं, तो 3 में 2 घटाएंगे तो 1, 4 में 3 घटाएंगे तो 1, यानी कि अंतर समान है। अंतर कितना आया, 1। तो हम लोग एक अंतर में निकालते थे, लेकिन यहाँ पर एक डायरेक्ट आ गया, तो एक अंतर में इसको जोड़ के लीजिए तो 0 और 3 3 ही, यानी कि एक अंतर में डायरेक्ट निकल गया। और 3 से गुना कर देंगे, और ये जो अनुपात है वर्तमान का है, तो वर्तमान उम्र निकल जाएगा डायरेक्ट। तो 3 दूना 6 और 3 तिहाई 9, दोनों का उम्र निकल गया। लेकिन पूछा किसका है, अमर की वर्तमान आयु, तो अमर का फर्स्ट वाला है ना, ये वाला, तो अमर का ये हो जाएगा 6 वर्ष। देखिए ए ऑप्शन सही है, लेकिन ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, हाँ राइट आंसर है 6 वर्ष। अब चलते हैं नेक्स्ट 14 नंबर। देखिए इसमें आपसे क्या पूछा है, एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात। एक व्यक्ति है और उसका पुत्र, यानी कि फादर और बेटा, 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:4 होगा। पिता की वर्तमान आयु कितनी है। तो एक व्यक्ति यानी कि फादर, लिख लीजिए यहाँ पर फादर और उसका सन, ठीक है। वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है कितना है, तो 7:2 दिया हुआ है। वर्तमान का है तो बगल में 0। इसके बाद 10 वर्ष बाद का अनुपात दिया हुआ है 9:4, ठीक है। ये 10 वर्ष बाद का है। सबसे पहले आपको चेक करना है कि अंतर समान है कि नहीं। तो 9 में अगर 7 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 4 में 2 घटाएंगे तो 2, अंतर समान है यानी कि 2। तो 2 अंतर में 0 और 10 को जोड़ के लेना है ना, तो 10 ही होगा। और एक अंतर में निकालना है तो 2 से 10 को डिवाइड करिए तो 2 पचे 10, यानी कि एक अंतर में 5 आया। अब ये 5 से इसमें गुना कर दीजिए, कि क्योंकि यहाँ पर वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है, तो उसमें गुना करेंगे तो वर्तमान का उम्र निकल जाएगा। तो 7 पचे 35 और 5 दूना 10, यानी कि पिता का उम्र 35 साल और बेटा का 10 साल। किसका पूछा था, पिता की वर्तमान आयु, तो ए ऑप्शन सही है। कभी मिस्टेक नहीं होगा अगर आप एक बार सीख लेंगे ना, तो ये प्रोसेस बहुत ही आसान है और वेरी सिंपल है, लेकिन सीखना होगा, नहीं सीखेंगे तो भारी लगेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर। ए और बी की आयु में अनुपात
3:4 है, ये वर्तमान का है, लेकिन वर्तमान लिखा हुआ नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अगर नहीं लिखा हुआ है तो वर्तमान का ही है। और 6 साल बाद उनकी आयु में अनुपात 2:3 हो जाएगा। बताएं कि ए की वर्तमान आयु कितनी है, तो यहाँ पर ए और बी है, तो सबसे पहले आप ए और बी लिख लीजिए। वर्तमान में कितना है 3:4, बगल में 0। इसके बाद 6 साल बाद का है 2:3, 6 साल बाद का है तो बगल में 6। अंतर देखिए, 3 में 2 घटाएंगे 1 बचेगा, 4 में 3 घटाएंगे 1 बचेगा, यानी कि एक अंतर में आपको इसको जोड़ के लेना है 0 और 6 को, तो 6 भी होगा। एक अंतर में हम लोग निकालते थे, यहाँ पर डायरेक्ट एक अंतर में ही आ गया, तो 6 से इसमें गुना करेंगे, क्योंकि ये जो अनुपात है वर्तमान का है, उसमें गुना करेंगे तो वर्तमान का आयु निकलेगा। अगर इसमें गुना कर देंगे तो ये 6 साल बाद का उम्र निकलेगा। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा। तो 6 तिया 18 और 6 चौके 24 दोनों का आयु निकल गया। लेकिन पूछा किसका है, ए का, तो ए का ये वाला है पहले वाला ना, तो ए का 18 साल। देख लीजिए, ए ऑप्शन सही है। इसी तरीके से सॉल्व करते हैं, कहीं पर अगर दिक्कत हो तो ज़रूर बताइएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर। इसमें क्या पूछा, समीर तथा आनंद की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। समीर और आनंद है, तो आपको सबसे पहले समीर और आनंद इस तरीके से लिखना है। वर्तमान में कितना है अनुपात, 5:4 है। और 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, 3 वर्ष बाद में कितना हो रहा है, तो 11:9 हो रहा है। ये 3 वर्ष बाद का है, ध्यान दीजिएगा। और ये वर्तमान का है तो बगल में 0। ठीक है, अंतर देखना है कितना है, 6 5 11 और 5 4 9। यहाँ पर अंतर समान नहीं है। तब यहाँ पर अंतर समान नहीं है तो समान करने के लिए क्या करते हैं, वो चीज़ आपको यहाँ पर सीखना है। देखिए, अब इसका अंतर को क्या करना है, जैसे 5 और 4 में अंतर कितना है 1, तो 1 से आपको इसमें गुना करना है। इसमें कितने का अंतर है, 9 2 11, तो इसका अंतर को इसमें गुना करना है तो अंतर समान हो जाएगा। समीर और आनंद है, और जो अब चेंज कर रहे हैं उसी को लेके चलना है। तो 2 5 10 हो जाएगा, 2 से गुना करने पर 2 चौके 8 हो जाएगा। इसके बाद 1 से गुना करेंगे तो 11 एकम 11 और 11 गुने 9 9 भी हो जाएगा। ये वर्तमान का है और ये 3 वर्ष बाद का है। अब इधर में आप इसको भूल जाइए। तो अंतर कितना है, 1 ना, 11 में 10 घटाएंगे 1, 9 में 8 घटाएंगे 1, तो एक अंतर में आपको इसको जोड़ के लीजिए, तो 0 और 3 3 ही होगा, यानी कि एक अंतर में डायरेक्ट 3 आ गया। अब इसी 3 से आप इसमें गुना कर दीजिए, क्योंकि ये अनुपात कब का है, वर्तमान का, तो वर्तमान का उम्र निकल जाएगा। तो 3 दहा 30 हो जाएगा और 3 अठे 24 हो जाएगा। पूछा किसका है, आनंद की वर्तमान आयु, तो आनंद का लास्ट वाला ना, यानी कि 24 वर्ष। देख लीजिए, ए ऑप्शन सही है। लेकिन ऑप्शन में यहाँ पर देखिए ज्ञात नहीं की जा सकती, इनमें से कोई नहीं, ये सारा कुछ दिया हुआ था, तो ए ऑप्शन सही है। आनंद का पूछा है ना, आनंद की वर्तमान आयु, राइट है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर। 17 नंबर में आपसे क्या पूछा है, सबसे पहले प्रश्न को समझिए। 6 वर्ष पूर्व कुणाल तथा रोहित का आयु का अनुपात 6:5 था। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:10 होगा। रोहित की वर्तमान आयु कितनी है। कुणाल और रोहित है, तो सबसे पहले आप लिखिए कुणाल और रोहित। 6 साल पूर्व यानी कि पहले कितना है, तो 6:5 है। 6 साल पहले, तो बगल में 6 लिख लीजिए। इसके बाद 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना है, तो 11:10 है। ये कब का है, 4 वर्ष बाद का, तो बगल में 4 लिख लीजिए। अंतर देखिए कितना है, तो अंतर यहाँ पर 6 5 11 और 5 5 10, यानी कि अंतर समान है। कितना है, 5 है। तो 5 है तो यहाँ पर लिख लीजिए 5 अंतर में आपको कितना लेना है, इसको जोड़ के 6 4 को जोड़ के 6 4 10, तो एक अंतर में कितना होगा, 5 से डिवाइड कर दीजिए 10 को, तो 5 दूना 10 2 आया। अब यहाँ पर वर्तमान का अनुपात तो नहीं है, तो डायरेक्ट आपको यहाँ पर आंसर नहीं मिलेगा। तो ये 2 से आप किसी में भी गुना करिए, जैसे आपने इसमें गुना कर दिया, तो 6
दूना 12 आ गया और 2 पचे 10 आ गया ना। तो ये जो आया है 6 वर्ष पूर्व का, 6 साल पहले का, तब वर्तमान में जाने के लिए 6 जोड़ना होगा। तो 12 6 18 और 6 इसमें जोड़ेंगे तो 16। देखिए दोनों का उम्र वर्तमान का आ गया ना। तो पूछा किसका है, रोहित की वर्तमान आयु कितनी है, कुणाल और रोहित। तो लास्ट वाला रोहित है ना, यानी कि 16 वर्ष। तो 16 कहाँ पर है, देखिए ए ऑप्शन सही है। अब यहाँ पर देखिए मान के चलते हैं कि किसी ने इसमें ना गुना करके इसमें गुना कर दिया, तो क्या होगा, इसको भी आप थोड़ा सा समझ लीजिए। तो अब क्या करेंगे, गुना कर रहे हैं नीचे वाला अनुपात में, 2 से गुना कर दिया आप इसमें, तो 11 दूनी 22 हो गया और 10 दूना 20 हो गया। अब क्या करेंगे, तो ये जो आया है ये अनुपात कब का है, 4 वर्ष बाद का। तो ये उम्र जो आया है 4 वर्ष बाद का, तो बाद से पहले में जाने के लिए, बाद से वर्तमान में जाने के लिए आपको क्या करना होगा, घटाना होगा। तो 4 वर्ष बाद का है ना, तो 4 4 घटा दीजिए। तो इसमें 4 घटाएंगे तो कितना होगा, इसमें 18 बचेगा, कितना बचेगा 4 4 1 10 12 12 में 4 तो 8, ठीक है 18 बचेगा। और इसमें 4 घटाएंगे, 20 में 4 तो 16। देख लीजिए वही चीज़ आया ना। तो रोहित का 16 वर्ष है, राइट है। तो यही काम करना है, यही चीज़ आपको सीखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, और लास्ट नंबर है, और इसको समझिए, थोड़ा सा बिल्कुल ही अंतर है। मेलविन और लुइस की वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान में मेलविन और लुइस का कितना है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। मेलविन और लुइस 7:10 है। इसके बाद कब का है, 6 वर्ष बाद का 17:23। ये कब का है, 6 वर्ष बाद का। ठीक है, पहले अंतर देखिए कि अंतर समान है या नहीं। इसको अगर आप अंतर करेंगे तो 10 आ रहा है ना, 10। इसको अंतर करेंगे तो कितना आ रहा है, इसमें 13। अंतर समान नहीं है। तब समान करने के लिए मैंने क्या बोला था, इसका अंतर को इसमें गुना करिए। 7 3 10 ना, 3 से गुना करिए, इसमें 3 से गुना करेंगे, और इसका जो अंतर है उसमें गुना करेंगे। तो इसमें कितने का अंतर है, देख लीजिए 17 18 19 20 21, यानी कि 4 का ना। तो 4 से आप इसमें गुना कर दीजिए, 4 का ही अंतर है ना। घटा के देख लेते हैं, 1 दाएँ 10 13, तो सॉरी 23 में घटा रहे हैं 17 ना, 1 दाएँ 10 13, तो 7 6 यहाँ पर 6 होगा, 4 के जगह में 6 होगा, ध्यान दीजिएगा 6 होगा। 17 18 19 20 21 22 23 6 होगा। अब गुना करेंगे तो 7 छक 42, ध्यान दीजिएगा 7 छक 42 और 10 छक 60 हो गया। इसके बाद नीचे गुना करेंगे, 17 तिया 51 और 3 दूना 6, 3 तिया 9, सॉरी 3 तिया 9 और 3 दूना 6, इतना आ गया। ठीक है, अंतर समान देखिए, इसमें तो 9 का अंतर है, इसमें 9 का अंतर है। 42 1 दाएँ 10 12, 12 में सॉरी 12 में 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 11। सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है, 6 सत्ते 42 मैंने यहाँ सही लिखा है, 10 छक 60 सही लिखा है, 17 तिया 51 सही लिखा है, 3 तिया 9 और ये। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अंतर समान आ रहा है या नहीं। 51 है ना, सॉरी यहाँ पर उल्टा घटा दिए, 51 में 42 को घटाना था, मैंने उल्टा देख लिया, इसीलिए मिस्टेक हो रहा था। तो यहाँ पर भी 9 का अंतर, यहाँ पर भी 9 का अंतर है, कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पर देखिए 9 का अंतर आया ना, तो 9 अंतर में आपको कितना लेके चलना है, ये कब का है, वर्तमान का, और नीचे वाला अनुपात कब है, 6 वर्ष बाद का। तो यहाँ पर 6 लेके चलेंगे, तो 0 और 6 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 6, एक अंतर में कितना होगा, यानी कि 6/9 होगा। अब यहाँ पर देखिए इसको काट सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 2 तिया 6 और 3 दूना 6 और 3 तिया 9, यानी कि 2/3। अब इससे गुना करना है आपको, किस में, वर्तमान आयु निकालना है ना, तो इसमें गुना कर दीजिए। तो क्या करेंगे, 42 में गुना करेंगे 2/3 से, तो 14 तिया 42, देखिएगा यहाँ पर 14 तिया 42 और 14 दूनी
28 आ गया है, एक का आ गया है और दूसरे का निकालने के लिए 60 में गुना करेंगे तो 60 में 2/3 से गुना करना है तो 20 दिया 60 होगा, यहाँ पर 20 होगा ना, और 20 दूना 40, यहाँ पर आ गया है 40। पूछा क्या था, तो उनकी आयु में अंतर पूछा था, तो 40 और 28 में अंतर कर दीजिए, 40 में 28 घटा दीजिए तो 1 दाएँ 10, यहाँ पर हो गया 10, 10 में से 8 तो 2, और यहाँ पर बच गया 3, 3 में से 2 तो 1, यानी कि 12 वर्ष का अंतर है। देखिए सी ऑप्शन सही है, लेकिन ये थोड़ा सा यहाँ पर मैंने मिस्टेक शायद लिखा है, 12 वर्ष का अंतर होगा, तो 12 वर्ष राइट आंसर आ गया है, कोई इसमें डाउट नहीं है, या मिस्टेक हुआ भी होगा कैलकुलेशन में, तो प्रोसेस यही है, सेम है, क्योंकि इतना प्रश्न को सॉल्व किए कहीं मिस्टेक नहीं हुआ। अगर इसमें 12 वर्ष अगर नहीं होता है, 8 वर्ष यहाँ पर मैंने लगता है कि मिस्टेक से लिख दिया है आंसर में, क्योंकि आंसर 12 ही होगा। अगर मिस्टेक हुआ होगा तो कैलकुलेशन में हुआ होगा। तो इसी तरीके से सॉल्व करना है। अगर कहीं पर डाउट हो, कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर बताइएगा।